सॉरी, कविता मैम। सुनीता मैम, कविता। बबीता मैम, कविता मैम, कविता। अच्छा कविता। हाँ ठीक है, आप उनको मेल अपनी शेयर कर देना। आपके उसी मेल पे आपकी रिकॉर्डिंग का एक्सेस आ जाएगा। डेली हाँ उस पे हाँ जी। रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाती है। ठीक है। डोमेन का तो मैम आइडिया है ना, जनरल आइडिया, बट होस्टिंग का थोड़ा सा 1-2 मिनट आप क्लियर करवा देते तो थोड़ा मिस हो गया था कल। देखो, मेन तो आपका वेबसाइट नेम था, आपका ब्रांड नेम। जी। होस्टिंग था जो हमें अपने नेम के लिए अपने इंटरनेट पे स्पेस लेनी है वो। अब आप कोई भी अपनी वेबसाइट ओपन करते हो, कोई भी रैंडम वेबसाइट जब आप गूगल पे ओपन करते हो, तो आप देखते होंगे अगर आपका नेट ऑफ है या अगर आपका वाईफाई ऑफ है तो वो ओपन नहीं होती। कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं होती, कोई भी पोर्टल ओपन नहीं होता। तो उसका क्या इशू है कि वो किसके थ्रू एक्सेस होती है? इंटरनेट के थ्रू एक्सेस होती है। तो हम होस्टिंग किसकी लेते हैं? अपने नेम की लेते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट के नेम को, हमारे डोमेन नेम को नेट पे जगह मिले, स्पेस मिले, और ताकि वो एक्सेस हो जाए। अगर आप नेम लेके छोड़ दोगे और आप होस्टिंग नहीं लोगे तो उसका कुछ भी यूज नहीं है, क्योंकि उसको कोई देख ही नहीं पाएगा। होस्टिंग क्या है? आपको वहां पे अपनी वेबसाइट का सारा डेटा आपका एक वेब पे, एक इंटरनेट पे जाके स्टोर हो जाता है। जो भी आप वेबसाइट पे डिजाइन करोगे, अपने पेजेस बनाओगे, जो भी आपका कंटेंट होगा, डेटा होगा, वो सारा का सारा वहां पे स्टोर होगा। तो जो डोमेन नेम आपने लिया वो एक नेम है, इट्स जस्ट योर नेम। एंड उसके बाद आपको अपने नेम के लिए कहाँ जगह लेनी है? अपने नेट पे, अपने वेब के लिए आपको स्पेस लेनी है। ठीक है। और कोई किसी को डाउट? मनदीप, आलोक, प्रिया, कैमरा ऑन करो। रजनी, कैमरा ऑन करो। अच्छा, किसी का करियर अपॉर्चुनिटीज को लेकर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? एक करियर में अगर ये चीज नहीं हुई या ये वाला कुछ सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये कर सकते हैं, कुछ कंफ्यूजन? आज मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स का फोन आया था, मैसेजेस भी आए थे। तो देखो, एक चीज, आप सब क्या कर रहे हो, आप सबकी फील्ड अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे आप सब मिक्सअप स्टूडेंट्स हो, कुछ अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या कुछ आप में से कुछ लोग हाउस वाइफ हैं या कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। राइट, किसी की ग्रेजुएशन चल रही है, किसी का कोई ना कोई एक्सवाइजेड कोर्स चल रहा है। आप सब इसमें क्यों स्विच हुए हो? या तो आपको आगे अपना करियर स्विच करना होगा, जो भी आप जॉब कर रहे हो। अगर आपका बिजनेस है तो उसको प्रमोट करना होगा, ठीक है। या फिर आपको फ्रीलांसिंग ऑप्ट करनी होगी। इन्हीं चीजों को लेके आप स्विच हुए हो। तो मेक श्योर, अगर आपको इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ये नहीं कर पाए या हमारा ही कुछ ऐसा नहीं हो, तो आप मुझसे पूछ लो, मुझसे डिस्कस कर लो। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल चीज नहीं कर पाओगे अगर, तो आपके पास दूसरा कुछ है नहीं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सबसे पहली चीज सोशल मीडिया, एसईओ, ये 2-3 पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान रखना। सोशल मीडिया, एसईओ और एड्स, ये 3 ऐसी चीज है। अगर आपका इंटरेस्ट, जब आप अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लोगे, अगर आपका इंटरेस्ट इन तीनों में से किसी भी एक चीज में भी अगर आप बहुत अच्छे से बेटर कर लेते हो, तो आप उसी फील्ड में आगे ग्रो कर सकते हो। अगर आपको सेल्फ अर्निंग करनी है, तो फिर इसमें आप एआई से कैसे अर्न कर सकते हो वो आपको बताया जाएगा। आपको क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करनी है, आपके पास आप क्लाइंट को कैसे अप्रोच कर सकते हो, अपने डिजिटल मार्केटिंग के फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स कैसे आप बना सकते हो, क्लाइंट्स को अपने पास कैसे कन्वर्ट करना है आपको, ये सारी चीजें आपको कोर्स में बताई जाएगी। बट जो भी आपका ये मॉड्यूल होगा उसको एक एक को ध्यान से करना। सोशल मीडिया, एसईओ और एड्स का पार्ट, ये तीनों चीजें अलग अलग है। आपकी अगर किसी एक चीज में भी एक्सपर्टीज हो जाती है तो इसमें जॉब पोजीशंस आ जाती है, जैसे सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया मैनेजर, एसईओ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एसईओ मैनेजर। तो आप उसमें उस फील्ड में जा सकते हो अगर आपको जॉब करनी है। अगर आपका बिजनेस है, अगर बिजनेस के अपने खुद के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कर रहे हो, तब तो देखो आपको सब कुछ ही आना चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है कि आप सारा कुछ नहीं याद कर पाओगे या सारे इतने टूल्स नहीं याद रख सकते, तो उनको प्रैक्टिस पर्पज से करो कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। बट अपने माइंड में एक फील्ड बना लो कि मुझे एसएमएम में बहुत अच्छे से करना है। तो आप अगर लाइव प्रोजेक्ट भी कर रहे हो या कुछ भी करो तो सोशल मीडिया में करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट एसईओ में ज्यादा है तो एसईओ में करो। अगर आपको लग रहा है कि आपका इंटरेस्ट एड्स में ज्यादा है तो एड्स में करो। ये बहुत ही बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, क्योंकि देखो, कोर्स के बाद जो जो आप अपना बिजनेस कर रहे हो, अपने बिजनेस को आप प्रमोट कर लोगे,
ठीक है, अगर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आप चंडीगढ़ लोकेशन पे हो तो वहां से है ही अवेलेबल। जिन लोगों के पास नहीं, जो चंडीगढ़ में अवेलेबल नहीं है, उनके लिए कुछ हाउसवाइफ के लिए वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल है। ठीक है, अब कुछ ऐसे हैं भाई जिनको लग रहा है कि हम ये भी नहीं, फ्रीलांसिंग करनी है, अपने अकॉर्डिंग करना है भाई, वर्क फ्रॉम होम फिक्स्ड होता है 10 to 5 या 10 to 6, वो फिक्स्ड है। अगर आप उसको नहीं कर सकते तो फिर आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। ठीक है। यस मैम। मनदीप, आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है? यस मैम, मेरे को एक डाउट क्लियर करना था। जैसे मैम मेरे को मतलब काफी जगह से मैंने सुना कि डिजिटल मार्केटिंग का अगर हम कोर्स कर रहे हैं तो जो हम्म। हम इंस्टीट्यूट के थ्रू मतलब लर्निंग स्टेज पर है, तो मतलब वो बस बिल्कुल मेन मेन पार्ट बताते हैं, जो इंटरनल डीप्स है वो नहीं बताते हैं। देखो, वो तो कहते हैं इंस्टीट्यूट कि के ऊपर डिपेंड होता है कि वो प्रैक्टिकल अप्रोच आपको कराते हैं या नहीं। सीआई में यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल अप्रोच आपका होगा, और आपको लाइव प्रोजेक्ट्स भी इशू होंगे। तो आपको वो लाइव प्रोजेक्ट्स अपने करने हैं, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिकल वाला पार्ट। क्योंकि जो डिजिटल मार्केटिंग है, थ्योरी तो आप कर लोगे, थ्योरी कितनी परसेंट होती है, 30% थ्योरी होती है आपकी उसमें। वो कंप्लीट आपका प्रैक्टिकल ही होता है। तो जब तक आप अपना करने के बाद उसको लाइव प्रोजेक्ट्स में नहीं करोगे, तो आपको क्लाइंट हैंडल करना नहीं आएगा कि आपको क्लाइंट के लिए कैसे वर्क करना है। अभी तो आप अपनी डोमेन, अपनी होस्टिंग लोगे। ठीक है, आपको जैसा मन करेगा, आपको जो अच्छा लग रहा है मैम आपने अब वैसे तो कर दिया, वैसे कंटेंट बना दिया। ठीक है। लाइव प्रोजेक्ट्स में क्या होगा कि आप क्लाइंट के लिए वर्क करते हो, तो आपको क्लाइंट कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट को कैसे बात करनी है, और जो क्लाइंट कह रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसे आपको फुलफिल करनी है, वो सारी चीजें आपकी इसमें include है। और वो होगी आपके कोर्स में ही होगी। 2 मंथ्स के ड्यूरेशन के बाद जब आपको 70% चीजें आ जाएंगी, आपका लाइव प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओवरऑल ड्यूरेशन कितना है मैम कोर्स का? 3 मंथ्स का ड्यूरेशन है। ओके मैम। और उसमें मैम आपको एआई का, जैसे एआई में आप कह रहे हो कि क्या क्या उसमें एआई वाले पार्ट्स कौन कौन से होंगे? आपका कंप्लीट ही एआई है, एआई बेस्ड है ये पूरा। अगर आपको जो आपको यहाँ पे मैनुअली सिखाया भी जाएगा कि आपको कैसे डिजाइनिंग करनी है, उसके साथ आपको उसको ऑल्टरनेटिव की एआई डिजाइनिंग कैसे करनी है वो भी सिखाया जाएगा। वेबसाइट पहले आप खुद बनाओगे, फिर एआई पे कैसे बनानी है वो भी सिखाई जाएगी। ओके श्योर मैम। ओके, थैंक यू सो मच। और कोई डाउट? मैम और कोई कोर्स डाउट? ड्यूरेशन 4 मंथ्स नहीं है क्या? देखो, 3 मंथ्स तो आपका ये थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल है, 4th मंथ में आपका शायद प्लेसमेंट वर्कशॉप्स वगैरह है। वो दूसरे सर हैं, रविंदर सर, वो लेंगे। ओके। वो आपकी प्लेसमेंट के लिए है। ओके। और कोई कोर्स से रिलेटेड डाउट या करियर से लेके रिलेटेड डाउट? नहीं। तो लास्ट जो क्लास में आपने किया था वो था वेबसाइट, एंड वेबसाइट का नेम सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप था लोगो डिजाइनिंग, राइट? यहाँ तक के स्टेप्स में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो अब आप सब अपनी अपनी लोगो डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हो, जिस जिस चीज में भी आपकी इंडस्ट्री में आपका इंटरेस्ट है, सबसे पहले उसी इंटरेस्टेड इंडस्ट्री में स्टार्ट करिए डिजाइनिंग। जी मैम। बताओ, यस। कर ले स्टार्ट। जी। वो फर्स्ट क्लास में एक बार कैमरा मैंने बता दिया था, आज मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हैं, तो वो आप देख लो। और उसके सारे स्टेप्स आप ध्यान से देखना। अभी आप फ्री ट्रायल पे ही करो उसको, ये नहीं कि अभी आपको पेड लेना है। जब आपको लगे कि अब आपको उसका यूज अपनी वेबसाइट में करना है, उसके बैनर्स का, उसके सोशल मीडिया पोस्ट का, तो आप उसका पेड वर्जन लेना। अभी आप फ्री ट्रायल उसका यूज कर सकते हो। ठीक है। नो, अंदर जाओ, मम्मी को जाओ, और छोनू मोनू। मनदीप, आप म्यूट करके बोलो आपको जो भी बोलना है।
बैकएंड पे। ये आपका कैनवा का प्लेटफॉर्म है, आपके मोस्टली सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट के बैनर्स, लोगो, कुछ भी आपको डिजाइनिंग करनी है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, अब इसका पेड और फ्री दोनों वर्जन है। आप तो पहले फ्री वाला ट्राई कर लो, जब आपको आ जाए, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाए, उसके बाद आप इसका पेड वर्जन ट्राई कर सकते हो, जो मंथली 500 से कैनवा के प्लेटफॉर्म से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले लोगो डिजाइनिंग करनी है और आप अपना कोई भी इंडस्ट्री सिलेक्ट कर लो। जैसे हमने पहले भी एक रियल एस्टेट की इंडस्ट्री सिलेक्ट की थी। आप यहाँ पे जो भी आपकी इंडस्ट्री है आपको यहाँ पे लिखो और उसके आगे लिखो लोगो। एक आपके पास फर्स्ट जो आएगी वो है क्रिएट अ ब्लैंक लोगो। अगर आपको बिल्कुल स्क्रैच से डिजाइनिंग करनी है तो बिल्कुल, अगर स्क्रैच से आपको स्टार्ट करना है और बिल्कुल ब्लैंक है ये, ठीक है। अगर कुछ आपको अपना डिजाइन करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप, हाँ जी बोलो बोलो, कोई बोल रहा था कुछ? मैम मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही और आपकी आवाज भी कट हो रही है। हेलो मैम। बाकी बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? मैम स्क्रीन विजिबल है बट साउंड बीच में डेफिनेटली डिसोरिएंट आउट हो रही है। ठीक है। साउंड का थोड़ा इशू है मैम। ठीक है, कैनवा का ये आपका प्लेटफॉर्म है। कैनवा के अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में आपके पास फर्स्ट पेज है, सबसे पहले क्रिएट अ ब्लैंक लोगो, बिल्कुल ब्लैंक, अगर आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना हो। ठीक है, अब वॉइस प्रॉपर है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, ठीक है। अगर आपको स्क्रैच से बिल्कुल अपना लोगो स्टार्ट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आपके पास रेस्ट यहाँ पे है टेम्पलेट्स। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो, किसी फ्रीलांसिंग का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो आप उसको अपने ये सैम्पल टेम्पलेट्स दिखा सकते हो कि अगर उसको इसमें से कुछ पसंद हो तो वो आपको सिलेक्ट करवा सकता है, क्योंकि हम यहाँ से उसको ऑल्टरनेटिव्स बना के बहुत ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद है या क्लाइंट को पसंद है, उसको सिलेक्ट करवाने के बाद आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। कस्टमाइज मतलब इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे। अगर इसी से रिलेटेड या इसी से रिलेटेड डिजाइन में आपको और कुछ चाहिए होता है तो उसके नीचे और टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो आप कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे जैसे भी आप जाओगे, अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा एडिटेबल पार्ट इसका आ जाएगा। किसी भी चीज के ऊपर क्लिक करके देखोगे ना, वो इसकी एडिटेबल है। ठीक है, कोई भी चीज अगर आप इस पे देखोगे तो मैंने, अब आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है कि जैसे अब मैंने इसके रियल एस्टेट पे क्लिक किया, ठीक है, तो आप जिस भी टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपको टेक्स्ट का पार्ट चेंज करना है तो ध्यान से सुनना, अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट का पार्ट चेंज करना है, टेक्स्ट मतलब रिटर्न पार्ट अगर आपको चेंज करना है, जो भी ये लिखा हुआ है हम इसको टेक्स्ट बोलते हैं और रिटर्न पार्ट है ये हमारा, और इसको आप देखोगे तो दोनों में सेम ही फीचर आएंगे ऊपर। ठीक है, तो आपको कुछ भी इसमें से सिलेक्ट करना है या इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आपके पास सबसे पहले आता है फॉन्ट। फॉन्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल फॉन्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको इसे जिस भी फॉन्ट में करना हो, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको क्रिएटिव लगे, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है ये, आप उसे उसके ऊपर क्लिक करके कर सकते हो। ये देखो ऐसे। ठीक है, अब इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग, लोगों के अकॉर्डिंग, आप इसमें से वो सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें बहुत सारे बहुत मल्टीपल फॉन्ट्स आपको मिलेंगे, आप जैसे चाहो वैसे इसको डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है इसका फॉन्ट का साइज, स्मॉल से लेके लार्ज तक है पूरा का पूरा। आप जैसे चाहो जितना आपको साइज रखना हो अपने लोगों का, आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। इसको स्मॉल करना है या और आपको इंक्रीज करना है, आप यहाँ से प्लस की साइड कर दो, इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली करना है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लो, कम करना है तो ऊपर से सिलेक्ट कर लो। तो वो बिल्कुल छोटा हो गया है, विजिबल नहीं है, तो हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, 28 हमने रख दिया। ठीक है, बट टेक्स्ट का फॉन्ट कुछ ऐसा ही रखना जो समझ में आए। अब ये तो जैसे रियल एस्टेट हमें पता है कि लिखा है, बट ये इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, तो आपके लोगों में वो क्लियर होना चाहिए।
क्यों क्लियर क्या है, आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी है लोगो। आपकी वेबसाइट जो भी डिजाइन होगी, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने भी बनेंगे, उस पे सबसे पहली पिक्चर आपकी जो प्रोफाइल पिक लगेगी या वेबसाइट का टाइटल आइकन लगेगा, साइट लोगो लगेगा, कुछ भी लगेगा, तो सबसे पहले आपका क्या विजिबल होगा, लोगो विजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद है अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो आप यहाँ पे इसके टेक्स्ट कलर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे। आप यहाँ पे इसके सी ऑल पे करोगे तो यहाँ पे जितने भी डिफॉल्ट कलर्स हैं यहाँ पे आपको शो जाएंगे। आप जिस पे भी क्लिक करोगे आपका टेक्स्ट उसी कलर में चेंज हो जाएगा। अब अगर आपको इसमें से कोई कलर अगर नहीं सूट कर रहा है, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कोई कलर चाहिए, तो आप यहाँ पे अपना वो कलर टाइप कर दो। जैसे मैंने अगर ब्लू चाहिए मुझे, तो मैंने ब्लू टाइप कर दिया। तो ब्लू से रिलेटेड जितने भी कलर्स होंगे, डार्क में, लाइट में, या ज्यादा डार्क में, ग्रे ब्लू में, तो उससे जितने भी रिलेटेड कलर्स होंगे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, बेरी ब्लूज, ब्लू क्रूज, इन द ब्लू, पॉप द बबल्स, तो और भी जितने भी यहाँ पे इसकी वेरिएशंस है वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप जैसे चाहो इसको अपने अकॉर्डिंग इसका कलर रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है अगर आपको अपना टेक्स्ट बोल्ड रखना है तो आप बोल्ड रख दो, अगर आपको बोल्ड नहीं करना तो आप हटा दो। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे एक बड़ा सा ये बी का साइन बना हुआ है बोल्ड के लिए। आपको अगर बोल्ड करना है अपना कोई टेक्स्ट का पार्ट, आप बोल्ड कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना आप मत करो। फिर आता है ये इटैलिक्स में करने के लिए। अगर आपको इसे इटैलिक्स में करना है तो कर सकते हो, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे वो इटैलिक्स में हो जाएगा, और डबल क्लिक करोगे दोबारा तो वो वहां से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है अंडरलाइनिंग के लिए। अगर आपको नीचे अंडरलाइन करनी है, कुछ अंडरलाइन करवाना है अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे या बैनर्स पे, तो आप इस तरीके से अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कुछ स्ट्राइक थ्रू, कुछ ऐसे बीच में से कट आपको लगाना है किसी चीज में, जैसे आपने देखा होगा हम बहुत जगह सोशल मीडिया पोस्ट में प्राइसिंग के ऊपर हम कट का साइन लगा देते हैं कि 499 कट करके 399 लिख दिया, तो इस टाइप से वहां पे यूज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये सारा का सारा अपर केस में लिखना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट अपर केस में हो जाएगा। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको रिमूव करोगे, वो रिमूव हो जाएगा। अब उसके बाद है अलाइनमेंट। अगर आपको इसे लेफ्ट साइड करना है, ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, राइट सेंटर में करना है, लेफ्ट राइट साइड करना है, राइट साइड हो जाएगा। आप जैसे चाहो वैसे इसको अलाइन कर सकते हो। उसके बाद आ जाती है लिस्ट। अगर यहाँ पे मेरे मान लो सपोज करो मेरे पास कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिया XYZ ABC PO आई, कुछ भी XYZ मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब अगर मुझे इसे पॉइंट्स में देना है या लिस्ट में देना है, तो मैंने इसको लिस्ट बुलेट पॉइंट्स लगा दिए, नंबरिंग लगा दी, या फिर इस टाइप से कर दिया, या इनको अलाइनमेंट में करना है कि ये सारे के सारे लेफ्ट साइड हो जाए, तो लेफ्ट साइड करके इनको बुलेट पॉइंट्स में कर दिया। ठीक है, ये आप मोस्टली अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पे आप सब यूज कर सकते हो। उसके बाद है अगर आपको लेटर स्पेसिंग देनी है, लेटर स्पेसिंग देखो, जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे आपके लेटर्स के अंदर स्पेस आ जाएगा, आप डिक्रीज करोगे तो वो माइनस हो जाएगा। आपको जितना इसको खुला खुला करना है आप उतना कर सकते हो, आपको स्पेसिंग जितनी मर्जी देनी हो आप दे सकते हो। अगर आपको लगे स्पेसिंग बहुत ज्यादा भी दोगे तो वो थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट आप अपने डिजाइन और क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग इसमें उतनी स्पेसिंग दे सकते हो। अगर आपको लाइंस में स्पेसिंग देनी है कि जो भी आपने लिखा है उसके उसमें अगर आपको स्पेस देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, जो भी आपने पॉइंट्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग। बस आपको वो पार्ट सिलेक्ट करना है जो भी आपको एडिट करना हो। ठीक है, उसके बाद था ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी अभी तो ये आपको पूरा क्लियर विजिबल हो रहा है। अगर आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करनी हो, कुछ लाइट में दिखाना हो, तो आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हो। बट हम ट्रांसपेरेंसी का पार्ट अपने इमेज के लिए यूज करते हैं, टेक्स्ट में तो हमें पूरा दिखाना ही होता है, हम उसकी ट्रांसपेरेंसी कम नहीं करते। हम अपने इमेजेस में इसको यूज करते हैं कि हमें कहीं पे लाइट इमेज करनी है या कहीं पे डार्क करनी है या हमें हल्का सा ट्रांसपेरेंट दिखाना है बस, तो हम उसको ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज करते हैं अपनी इमेज में। टेक्स्ट में हम यूज नहीं करते, क्योंकि टेक्स्ट का पार्ट तो हमें दिखाना ही होता है बहुत अच्छे तरीके से ताकि लोगों को पता चले कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, एनिमेट अभी आपका वीडियो का पार्ट है, इसलिए अभी मैं इसको दोबारा नहीं कराऊंगी, मैं इसे वीडियो सेक्शन में ही कराऊंगी। अभी आप सिर्फ उतना ही करो जो आपके लोगो में यूज होना है, दैट्स इट। अब देखो इसके इफेक्ट्स में आप यहाँ पे
ये शैडो का इफेक्ट है, ये लिफ्ट का इफेक्ट है, ये हेलो का इफेक्ट है, स्काइस का है, आउटलाइन का है। इवन आप आउटलाइन का भी कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसे ये रेड था मैंने ब्लू कर दिया, पर्पल कर दिया। आप जो चाहो वो यहाँ से कर सकते हो। नियॉन में अगर आपको कुछ रखना है, एको रखना है, इवन उसका भी आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। आपको कुछ पीछे बैकग्राउंड देना है और उसका भी अगर आपको कलर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो एक हमारा कर्व का सेक्शन था इसको लोगो में, ये रहा। अगर आपको यूज करना हो, अगर आप यहाँ से इंक्रीज करो और फिर इसको थोड़ा सा ओपन करने की जरूरत है इस टाइप से, जो ये ऊपर लग जाए ऐसे। ये तो मैंने इसका इफेक्ट लगा के इसको करा है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं और इसको थोड़ा सा इससे अटैच कर दूं, तो आप इस तरीके से अपना कुछ भी जो भी आपको अपना लोगो डिजाइन करना हो आप कर सकते हो। मेनली डिजाइनिंग यूज क्यों है, क्योंकि आपको ये कैनवा क्यों यूज करना है। अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, जैसे मैंने एक सैम्पल वेबसाइट ओपन करी है, स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस मैम। यस यस मैम मैम। हो रही है। जी मैम। हाँ, अब ये देखो ये मैंने एक नॉर्मल सैम्पल वेबसाइट ओपन करी है। अगर आप इसमें सबसे पहले देखोगे तो पीछे क्या लगा हुआ है, एक बैनर लगा हुआ है, बैनर डिजाइन किया हुआ है, उसके बाद ऊपर टेक्स्ट का पार्ट लगा हुआ है। उसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आओगे, पीछे भी एक बैनर लगा हुआ है ब्रांडिंग से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे ग्राफिक लगा हुआ है, और थोड़ा सा आप नीचे आओगे, पीछे बैनर लगा हुआ है, फिर ग्राफिक्स लगे हुए हैं, बीच में एड्स चल रही हैं। तो आपके लिए सबसे पहले डिजाइनिंग क्यों जरूरी है, रेदर कि हम पहले वेबसाइट पे जाएं या डोमेन पे जाएं, क्योंकि डोमेन भी ले लोगे, होस्टिंग भी ले लोगे, बट डिजाइन सबसे पहले इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको उसके लिए अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा। अब आपको वेबसाइट में लगाना क्या है, आपको कौन से बैनर्स लगाने हैं, कौन सा लोगो लगाना है, या कौन से पिक्चर्स आपको लगानी है, वो पहले सब आपको यहाँ पे डिजाइन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहला पार्ट जो आपका डिजिटल मार्केटिंग में यूज होता है, जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है, वो है डिजाइनिंग। अब जैसे यहाँ पे ये ग्राफिक्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये बैनर लगे हुए हैं, ये इमेजेस लगी हुई हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डिजाइनिंग। अब अगर आप किसी की एड भी देखते हो, तो एड के बाद आप कन्वर्ट कब होते हो, जब आपको उसका ग्राफिक अच्छा लगता है, आप उसके ग्राफिक्स से अट्रैक्ट होते हो। जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो, तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या किसी का भी XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, तो वो अपने प्रोडक्ट की वो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करता है कि आप उससे अट्रैक्ट होते हो, आप उसकी वीडियो को देखते हो, आप उसके ग्राफिक्स को देखते हो, आप उसकी पोस्ट को देखते हो, उसके बाद आप उस चीज में जाके कन्वर्ट होते हो। तो आपकी डिजाइनिंग सोशल मीडिया को लेके या वेबसाइट को लेके या फिर लोगो कुछ भी आप जो भी आप डिजाइन कर रहे हो, वेबसाइट के बैनर्स, तो इतने अट्रैक्टिव आपको डिजाइन करने, इतने अट्रैक्टिव करने कि आपका कन्वर्जन रेट हमेशा हाई रहे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हमें डिजाइनिंग पहले क्यों करनी है, क्यों हमने लोगो स्टार्ट किया, इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम No, एक ma'am. पॉइंट है जिस वो मैम ये लोगो जैसे आप बोल रहे हो, मतलब डिजाइनिंग पार्ट इट्स ओके, कैनवा पे हमने कर लिया यूज, बट लोगो जो है अगर हम टेम्पलेट्स एज इट इज यूज कर लेते तो उसमें कॉपीराइट का इशू नहीं आता कोई? बिकॉज ये नहीं, वो एज डिजाइन इट इज आप ओरिजिनल यूज नहीं है। कर ही नहीं सकते। एज इट इज आप यूज कर ही नहीं सकते ना, बिकॉज अब जो कंपनी का नाम आपको जो क्लाइंट देगा और जो कैनवा में है, तो वो सेम थोड़ी है। नहीं, बट डिजाइन वो पार्ट जो तो है वो तो सेम होगा ना, मीन्स बाद में कॉपीराइट में इशू आ जाए तो नहीं, कुछ ये नहीं कोई इशू नहीं आता। वो तो देखो, अगर आप भी कोई डिजाइन आपने बनाया, तो अब कोई भी कंपनी अगर अपना लोगो रजिस्टर्ड करवाती है अगर, तो वो सबसे पहले एडवोकेट उसे चेक करता है, वहां पे चेक होता है, अगर आप देखोगे तो, कि ये लोगो किसी और के साथ बिल्कुल भी थोड़ा सा भी सेम तो नहीं है, या वो नेम और तो वैसा नहीं कैनवा है। पे यूज करेगा, ऑब्वियसली काफी लोग यूज कर रहे हैं, वो भी सेम यूज कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ, मैंने लोगो बना दिया, बाद में वो उन्होंने उसमें दिया कॉपीराइट में, तो वहां पे क्लैश कर जाएगा, वो फिर उनका होगा नहीं वो तो रजिस्टर, कैंसिल नहीं, वो तो हो जाएगा कैंसिल ना। हो जाता है अगर सेम लोगों का डिजाइन आता है। इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, आप तो उसको एडिट करके दे रहे हो अपना नेम लगा के, या जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग एडिट करना है आप वो करके दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद अगर वहां पे जब वो चेक करा रहा है, अगर उसको लग रहा है कि कहीं से क्लैश है, तो वो लोगो ही चेंज कराएगा। इसमें आपका वो फॉल्ट नहीं आता कि हमने सेम बना दिया। वो सेम बनेगा भी कैसे, आप ये चीज देखो ना, वो किसी का जो कंपनी का नेम है या ब्रांड नेम है, तो आप उसको उस तरीके से ही तो डिजाइन करोगे ना, आप उसके अंदर उसका ब्रांड नेम लगाओगे। अब जैसे परफ्यूम का अगर आप बना रहे हो, फिर रियल एस्टेट का ही अगर आप बना रहे हो, आपने कुछ की वाला डिजाइन ले लिया या होम का डिजाइन ले लिया, तो उसके अंदर आप या तो कलर चेंज करोगे, या कुछ ना कुछ उसमें एडिटिंग करोगे, या उसकी कंपनी का नाम ऐड ऑन करोगे, या जो भी उसका ब्रांड का सिंबल है, कुछ अब किसी किसी का सिंबल होता है वो
ट्री वाला और उसमें होम वाला, तो आप कुछ उस टाइप के सिंबल्स यूज करोगे उससे ब्रांड से रिलेटेड, तो आपका कभी इशू आएगा ही नहीं। बहुत उस पे काफी ज्यादा एडिटिंग करनी चाहिए, एज इट इज टेम्पलेट नहीं यूज करना चाहिए। ये नहीं, point एज इट इज तो मैंने बोला नहीं कि आप एज इट इज यूज करो, एज इट इज नहीं यूज करना, इसलिए तो आपको उसे कस्टमाइज करना है। कस्टमाइज करके आप उसको अपने तरीके से कलर्स, उसका नेम, जो भी आपको XYZ चेंजेस करने हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये ठीक और है। आपका वैसे ये इश्यूज आते नहीं है, हाँ एक आध बार आए हैं इश्यूज मेरे क्लाइंट्स के साथ, तो उसमें क्या होता है वो लोगो चेंज करा लेते हैं, इसमें ना आपका फॉल्ट होता है ना कंपनी का फॉल्ट होता है। अब नंबर ऑफ कंपनीज है, अब आपको थोड़ी पता है कि कौन कैसा लोगो बना के बैठा हुआ है। अब इश्यू तो ऐसा भी हो जाता है कि किसी की कंपनी है फार्मास्यूटिकल की, ठीक है, तो अब उसका नाम था GDM, सिर्फ उसका नेम था GDM, और पता नहीं क्या फुल फॉर्म थी, मुझे याद नहीं है प्रॉपरली, उसका सिर्फ GDM था और एक लोगो था GDMA, और वो मेरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी ही थी। तो उस क्लाइंट को क्या हुआ ना, उसको वो ए नहीं उसमें समझ में आया, जो ए उसमें डिजाइन था, तो उस पे उसने क्लैश कर दिया कि ये तो हमारा नेम ही ले लिया GDM। तो इसमें आपके लोगों के डिजाइनिंग के ऊपर इश्यूज कभी नहीं आएंगे। ओके, आप चाहे जो भी डिजाइन कर लो, उसमें इश्यूज कभी नहीं आएंगे। अगर क्लाइंट के पास कभी ये क्लैश आता भी है अगर रजिस्टर करवाने पे, तो वो लोगो चेंज करवा लेगा, उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत रेयर कंडीशन होती है मैम ये तो। सॉरी, दोबारा बोलो। बहुत रेयर कंडीशन वाली बात होती है ना मैम ये तो। कंडीशन क्या? आपकी वॉइस नहीं आ रही प्रॉपर। बहुत रेयर कंडीशन। हाँ, बहुत रेयर कंडीशन, वही मैंने बोला ना, बहुत ही रेयर कंडीशंस में ही होता है ऐसा कि कभी ऐसा कुछ इशू आ गया। वो भी डिजाइनिंग में नहीं आता, नेम में आता है कि अगर नेम क्लाइंट को नहीं समझ में आया तो, या लोगो नहीं समझ में आया तो। अब जैसे मैं एक लोगो दिखाती हूँ आपको, वही वाला दिखाती हूँ अगर मेरे पास अभी होगा तो। हम्म, अभी ये जो मैंने आपके साथ साइट शेयर की थी ना, यही मैं आपके साथ दोबारा शेयर करती हूँ। ये देखो, अब मुझे ये बताओ इसमें एक कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये वाला जो लोगो है, इसमें कितने लोगों को ए समझ में आ रहा है? कौन कौन से लेटर्स आपको समझ में आ रहे हैं इसमें? मैम ए समझ बाद में आ रहा है जब पता हो कि इसमें ए है। हाँ, वैसे नहीं आ रहा ना? नहीं वैसे नहीं आ रहा। हमें लग रहा है। GDM लग रहा है। ये GDM और ये वो ए है जो डी के साथ अटैच करके बनाया हुआ है ना, ये वो ए है ऐसे। तो बट ये यही इशू आया था कि ये उसको समझ नहीं आया था, तो इशू यहाँ पे आया था, मतलब सेम डिजाइनिंग की वजह से इशू नहीं आया था। तो उसको ये लगा कि हमारा ऑलरेडी GDM रजिस्टर्ड है, तो उसी सेम नेम से इन्होंने कोई कंपनी ओपन कर ली है, इस टाइप का इशू। ऐसे डिजाइनिंग का कभी कोई इशू आता नहीं है। और कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अभी आप सब कंफर्टेबल हो कैनवा को स्टार्ट करने के लिए? क्यों करना है, कैसे करना है, क्या क्यों जरूरी है, ये सब आप सबको क्लियर है? यस जी ठीक है, यस मैम। ठीक है। तो अभी आप सब अपनी अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो, अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो और कैनवा ओपन करो, और मैं एक एक इंडस्ट्री दूंगी, आप सबको उसी इंडस्ट्री के ऊपर अभी लोगो बनाना है। आपको जिसमें भी बनाना हो आप प्रैक्टिस के लिए घर पे बना लेना। अभी मैं बिल्कुल बेसिक से और सिंपल इंडस्ट्री से स्टार्ट करके फिर आपको एक अच्छे से एक हाई लेवल पे उस पे कराऊंगी, ठीक है? यस मैम। बट मेक श्योर कि आप डेली कुछ ना कुछ उस पे डिजाइन करो। अभी आप लोगो कर रहे हो तो डेली घर पे 5 अलग इंडस्ट्री के लोगो ट्राई करो, कोई भी नेट पर से कंपनी उठा लो और उसका लोगो ट्राई कर लो, ठीक है? अगर फिर जब आपका सोशल मीडिया डिजाइनिंग आ जाएगा, वेबसाइट बैनर्स आ जाएंगे, तो घर पे उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग में जो मेन है वो यही है। जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी थी तो बोर्ड्स डिजाइन होते थे पहले, तब जाके उनका प्रिंट आउट निकलता था, राइट?
बोर्ड डिजाइन होते थे, उनको डिजाइन का लेआउट दिया जाता था, डिजाइनिंग के लिए कंटेंट दिया जाता था, डिजाइन करते थे, उसके बाद उसका प्रिंट आउट निकलता था। सेम डिजिटल मार्केटिंग में भी यही है, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट भी तब होगा जब आपकी पोस्ट अच्छी होगी, वो एड भी आपको तब रिस्पॉन्स करेगी जब आपकी पोस्ट अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, की पोस्ट आपका क्रिएटिव बहुत बहुत मैटर करता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखोगे ना, सिर्फ पोस्टिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए भी जॉब्स अलग से निकली हुई है। तो अगर आपको एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग तो अलग है ही, अगर आपको सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग भी अच्छे से आ गई है ना, तो आप वो भी अच्छे से करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप 15 डेज में आपने लोगो, बैनर, सोशल मीडिया पोस्ट अगर आपको अच्छे से आ गए, तो आप अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के क्लाइंट्स उठा सकते हो, आप क्लाइंट्स को अप्रोच करना स्टार्ट कर सकते हो अपने एंड से। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका मॉड्यूल कंप्लीट होता जाएगा, आप अपने क्लाइंट्स को स्टार्ट करना। ठीक है, ओके। साबा ये ऐसे दिखाओगे ना तो आपको भी प्रॉब्लम होगी, और मुझे भी ऐसे क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो स्क्रीन का इफेक्ट पड़ेगा। आप एक साइड रख दो, आप सिर्फ अगर नहीं स्क्रीन शेयर हो पा रही है तो आप सिर्फ कैमरा यूज कर लो। और रेस्ट मैं भी नेम नहीं ले रही, जितनी भी 4-5 स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया है अपनी चीजों को लेके, तो आप कोई ऐसा इश्यू नहीं है एज का या फिर इस चीज का कि आप घर में हाउसवाइफ हो या बिजनेस ओनर हो या क्या हो, आपको जो भी डाउट है आप क्लास में फ्रीली बोल सकते हो। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हेजिटेशन है या कुछ है। अगर फिर भी अगर किसी को हेजिटेशन हो क्लास में बोलने से, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो। ठीक है, बट कोशिश करो कि आप क्लास में ही सबके साथ इंटरेक्टिव रहो। अपने डाउट्स आपको जो भी आप क्लास में बोलोगे तो फिर वो यहीं पे क्लियर हो जाएगा, आपको नेक्स्ट डे का वेट नहीं करना पड़ेगा, ये मॉर्निंग में जाके ड्रॉप करना है एक मैसेज। ठीक है, बाकी बहुत ही ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि हेजिटेशन है तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो। ठीक है, बाकी क्लास में ऐसा कोई इशू नहीं है, सब एज मिक्स है यहाँ पे। ठीक है, सारी इंडस्ट्रीज मिक्स है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सागर, पुनीत, प्रिया, अभी ठीक है। अभी आप सब कौन सी इंडस्ट्री ले रहे हो? अभी एक काम करिए, रियल एस्टेट की ही ले ले सबसे पहले, या अपने अकॉर्डिंग लेनी है, बताओ। मैम जैसे आप बताओ। मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ साबा, हो रही थी अभी तो। नहीं नहीं, अब नहीं हो रही। मुझे गुरनीत की, प्रिया, आरबी रजनी और मनीषा जोशी, इन्हीं की स्क्रीन शेयर हो रही है। आलोक, मनदीप, शुभम, लोकेश, अविनाश, विशाल, कशिश, जी मैम, बाकी आप नहीं सब। हो रही है? हाँ, अब हो रही है। ओ, लोकेश की भी अब हो गई है। मैम मैं क्लास फोन पे लगा रही हूँ, बट लैपटॉप ठीक है, तो सामने आप अपने ओपन पास सिस्टम पे कर लो उसको ओपन। ठीक है, एंड मेक श्योर जो जो भी आपके मॉड्यूल्स होते जाएं और क्लास में जो भी आपको लाइव प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो, तो आपको मैं अनाउंस तो कर दूंगी, जो भी लाइव प्रोजेक्ट आएगा या प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स आएंगे, आपको वो करने जरूर है, ताकि आपको एंड में प्रॉब्लम ना आए। जितनी भी, एक तो जो स्पेशल वो जो जॉब के लिए कर रहे हैं, ताकि आपको एंड में प्रॉब्लम ना आए, आपका पोर्टफोलियो पहले ही बिल्ड हो जाए जॉब के लिए। ठीक है, अब जो ऑलरेडी बिजनेस ओनर्स है अपने बिजनेस के लिए कर रहे हैं, उनको तो कहीं पोर्टफोलियो नहीं दिखाना, वो अपने साइट के लिए प्रिपेयर कर ले। लेकिन जिनको आगे जॉब करनी है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो चाहे वो वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, तो वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड जरूर करें, ताकि जब आप जॉब पे जा रहे हो, इंटरव्यू पे जा रहे हो, अगर वो पूछे आपसे आपने क्या बनाया है या आपने कहाँ वर्क किया है, कैसे वर्क किया है, अपना वर्क दिखाओ, तो आपके पास दिखाने के लिए आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। कोशिश कोई बात नहीं है, अगर नहीं हो रहा तो आप ऐसे, आप डिजाइन नहीं कर पाओगे, आपको प्रॉब्लम आएगी, आप अपना कैमरा रखो। ओके।
अभी आप एक काम करो, अगर किसी को रियल एस्टेट लेना, आप रियल एस्टेट ले लो। अगर किसी को अपनी इंडस्ट्री है, आपको वो ट्राई करनी है, तो आप वो ट्राई कर लो। और अगर बिल्कुल स्क्रैच से करना है तो बिल्कुल ही स्क्रैच से भी कर सकते हो। हाँ, बस वो मत लेना जिनके ऊपर गोल्डन कलर का क्राउन बना हुआ है, वो मत लेना, वो पेड है। तो आप कोई भी फ्री टेम्पलेट उठा के उसको ले सकते हो। ठीक है। साबा, ये होम है, लोगों का साइज ओपन करो। अपनी इंडस्ट्री लिखो और लोगो लिखो वहां पर। लोगो साइज ओपन करना है। लोकेश, लोगो साइज ओपन करो। अंशिका, कमलजीत, विशाल। विशाल करो स्टार्ट। यहीं पर ही स्टॉप हो आप। मुनीफ, कौन सी इंडस्ट्री ली आपने? रिक्रूटमेंट एजेंसी, सॉरी। मैन पावर सॉल्यूशंस। रिक्रूटमेंट एजेंसी, मैन पावर सॉल्यूशंस, जॉब प्रोवाइडर्स बेसिकली। ओके, I have a company which is into recruitment, so उसके लिए लोगों को ठीक है। विशाल, अपनी इंडस्ट्री सिलेक्ट करके वहां पे लोगों के टेम्पलेट सिलेक्ट करो। प्रिया, कोई प्रॉब्लम आ रही है? कोई प्रॉब्लम आ रही है? रियल, REAL। अगर आप रियल एस्टेट के लिए देख रहे हो तो REAL। इसको करेक्ट करके करो। आलोक, आपकी स्क्रीन कहाँ है? मैम मेरे को लोगों का एक ऑप्शन नहीं सेकेंड दिख रहा। साहबा, मैं देखती हूँ आपकी स्क्रीन। आपकी स्क्रीन शेयर्ड नहीं है साहबा। स्क्रीन शो करो। अब बताओ क्या नहीं हो रहा? मैम लोगों का ऑप्शन किधर है, इधर दिख नहीं रहा। टेम्पलेट्स पे, अभी आप योर डिजाइन्स पे हो, टेम्पलेट्स पे आओ। अब यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लिखो, जो भी इंडस्ट्री आपको चाहिए। आपकी क्लिनिक इंडस्ट्री थी ना, क्लिनिक इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपको चाहिए वो हाँ, लिख के आप उसके आगे लोगो लिख दो, या हॉस्पिटल से लोगो लिख के अपना लोगो लिखना पड़ेगा आगे। लिखो। हाँ जी मनदीप, बोलो। मैम मैंने लोगो डिजाइन किया है, एक बार आप चेक कर लेंगे? दिखाओ। सब आपका शो नहीं हो रही है मुझे स्क्रीन। अपनी स्क्रीन सिलेक्ट करो। हाँ, ठीक है। मैम वो बार बार चली जाती है, क्यों पता नहीं, ऑफ हो जाती है। कोई नहीं, अब इसमें से जो भी टेम्पलेट में आपको अच्छी लगे आप वो सिलेक्ट कर लो। मनदीप, दिखाओ, आप दिखा रहे थे अपना लोगो। यस मैम। कमलजीत कौर, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? आप वहीं पर ही हो तब से, सिलेक्ट करो उसको। मैम ये कर लिया, एक्चुअली वो पहले अच्छा बना हुआ है लोगो, उसमें कुछ चेंजेस मुझे लग ही नहीं रही, तो मैं कुछ और डिजाइन देख रही हूँ अभी। नहीं, आप उसको
आपको लोगो अच्छा बना हुआ है, बट आप उसमें सारा एडिटेबल पार्ट जो भी है वो सिलेक्ट करके उसको एडिट करने का तो ट्राई करो। अगर आपको कलर चेंज करना हो, टेक्स्ट चेंज करना हो या उसका डिजाइन चेंज करना हो, तो आप कैसे करोगे? ये तो मैंने कर लिया, ये 2 ही थे, ये मैंने थर्ड ऐड कर दिया। बाकी इसमें अगर मैं कुछ भी चेंज करती हूँ तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा, बिकॉज ये कलर्स ऑलरेडी परफेक्ट है। तो मैं यहाँ मुझे ना आपकी वो वाली स्क्रीन शेयर हो रही है जो आपने कस्टमाइज वाली निकाली हुई है, जो आपने फाइनलाइज करके निकाली है, वो शेयर नहीं हुई। आप एंटायर स्क्रीन पे करो तो उसमें शो होगा, तो मैंने एक ही क्योंकि किया है। फिर एक ही करी है अभी आपने। हाँ, ये सेकंड पेज अभी ऐड किया है, इसमें कुछ अभी करूंगी, अभी डिजाइन देख रही हूँ। आप इसको एंटायर स्क्रीन पे सिलेक्ट करो, आपकी विंडो सिलेक्ट है, इसको एंटायर स्क्रीन पे करो। विशाल राय, आप भी इसको एंटायर स्क्रीन पे करो। मैम स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी मनदीप। मैंगो कोर्टयार्ड। मैम जैसे ये मेरे पर्टिकुलर डोमेन लेकर के मेरे को ना प्रोजेक्ट रन करना है। रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है मैम, एक गोवा में। ठीक है, उसका नेम है ये मैंगो कोर्टयार्ड। यस मैम। गोवा शो करना जरूरी है? मैम ये विला प्लॉट्स हैं, तो मेरे को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि मतलब इतने बस मैंगो कोर्टयार्ड ही लिख दे मैम, जो वेबसाइट पे आएगा? देखो वेबसाइट पे ऑलरेडी मैंगो कोर्टयार्ड आएगा ना, लोगों में से हटा दो। लोगों में इतना रिटर्न पार्ट मत डालो, लोगों में से मैंगो कोर्टयार्ड हटा दो। और आपको कुछ गोवा जैसा दिखाना है तो आप ना गोवा GOA की ना फ्रेम ले लो और उस टाइप से कुछ दिखा। एलिमेंट्स पे जाओ, एलिमेंट्स पे देखो आपके लेफ्ट साइड एलिमेंट्स हैं, ये भी यस अच्छा है नो डाउट। बट कुछ और अगर आपको क्रिएटिव और अगर ट्राई करना हो तो आप कर सकते हो, मैं बता देती हूँ। सिर्फ जी लिख के लिखो, जी फ्रेम, ऊपर ना जी लिख कर लिखो फ्रेम। सिलेक्ट करो, फ्रेम्स पर आओ, ये फ्रेम्स है ना, हाँ सी ऑल यस करो, मैम। सी ऑल। अब इसमें से जी जो भी आपको अच्छा लग रहा है ना वो वाला सिलेक्ट कर लो। जैसे मैम ये जी सिलेक्ट कर लिया इसमें। बस एक सेकेंड। अब वही एलिमेंट्स पे लिख दो गोवा इमेजेस। फ्रेम्स क्रॉस करो ये। इमेजेस पे, फोटोज पे आओ ऊपर, या फिर हाँ उसमें लगा दो। अब ये जो इमेज है आपकी जी के अंदर स्टफ हो चुकी है, तो आप ऐसे करके ना GOA अपना पूरा बना लो लेटर गोवा का। और उसमें जो आपको विला, आप कह रहे हो ना कि आपको विला दिखाना है, तो जो गोवा में आपको लेना है, इमेज लेनी है, वो पूरे विला की लो कि उसके उन पूरे लेटर्स में विला आ जाए आपका। ओके ओके। पॉइंट समझ में आया? यस मैम मैं समझ गया, मतलब ऐसे GOA इसमें इमेजेस ही आ जाएंगी सारी, और नीचे विला जो आएगा उसमें सारी इमेजेस आ जाएंगी। तो लेटर विला गोवा यहाँ भी पर। दिख गया और आपका विला भी शो जाएगा उसमें, ठीक है। तो उन लेटर्स के अंदर आप विला के इमेजेस लगा दो। मैम वो कैसे आएगा विला के, जो आप कह रहे हो ना एक ही इमेज में सारा आ जाएगा? एक ही इमेज में नहीं, जैसे कोई भी विला की अगर आपके पास अपनी इमेज है तो वो ले लो, नहीं तो यहाँ से कोई भी एक इमेज सिलेक्ट करो और उसको 3 पार्ट्स में एडिट कर दो, 3 पार्ट्स में कट कर दो, और एक को जी के अंदर, एक को O के अंदर और एक को A के अंदर लगा दो। ओके ओके, अंडरस्टैंड ठीक है, मैम। थोड़ा सा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बस उसको एडिट कट करने के लिए, एडिट करने के लिए। तो वो आपको अलग अलग तीनों डाउनलोड करके वो फिर उसमें लगा दो, विला की। आप आप इस टाइप से कह रहे हैं ना? सॉरी। इस टाइप से कह रहे हैं ना जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूँ? हाँ, पर जो भी आप इमेज सिलेक्ट करो उसको कट करके अलग अलग उस 3 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर लगाना। ओके ओके श्योर। ठीक है मैम, इसमें तो टाइम लगेगा अभी। हाँ मैंने भी बोला ना थोड़ा सा मेहनत वाला है वो। नहीं तो आपको कुछ और अपनी तरफ से डिजाइन करना है, आप वो कर सकते हो जिसमें आपका विला भी हो जाए, बट इतना लिखो मत उसमें। जैसे लिखा हुआ था ना आपने मनी कोर्टयार्ड, फिर उसका आप नीचे प्लॉट विला सब लिख रहे थे, लोगों में इतना मत लिखो। इतना रिटर्न टेक्स्ट नहीं आता लोगों में, रिटर्न पार्ट सॉरी। ओके ओके मैम। अपना कुछ मैम विला से चेक कर रिलेटेड डिजाइन कर लो। किसका चेक करना है? मैम मेरा
अंशिका, ये अंशिका ने बोला, किसने बोला है? यार थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, मैं दूसरी स्क्रीन पे थी, मैं किसी और स्टूडेंट का देख रही मैंने थी। ही बोला है, किसी का नहीं बोला है। हाँ, ठीक है, दिखाओ, एक सेकंड रुको, मैं देखती हूँ आपका। हम्म। देखो डिजाइन ठीक है बट कलर कॉम्बिनेशंस अच्छे नहीं है। आप लोगो बना रहे हो, आप कलर कॉम्बिनेशंस का भी ध्यान रखो, ठीक है? थोड़े से कलर कॉम्बिनेशंस अपने अच्छे रखो, कि अगर आप पीछे लाइट ले रहे हो तो ऊपर आपको डार्क लेना है, अगर पीछे डार्क है तो ऊपर आपको लाइट लेना है, या कॉन्ट्रास्ट कलर्स लेने हैं, तो थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशंस पे भी वर्क करो। ओके मैम। और इतना इतना मत लिखो, उसको हटा दो जो नीचे लिखा है। या तो रियल एस्टेट मत लिखो, रियल एस्टेट तो वो उसके साइन से पता ही चल रहा है, सिर्फ प्रीमियम प्रॉपर्टी लिख दो, या फिर प्रीमियम प्रॉपर्टी मत लिखो, सिर्फ रियल एस्टेट को रखो, ठीक है? मैम फॉन्ट्स किधर रहते हैं? अपना कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट करो, और जिस भी टेक्स्ट का आपको फॉन्ट चेंज करना हो, सबसे ऊपर फर्स्ट पार्ट पे आपके पास फॉन्ट्स रहेंगे। हाँ गुनीत बोलो। अनम्यूट करके बोलो, आई थिंक आपका माइक म्यूट है। मैम अगर आप मेरी वाली स्क्रीन देखोगे तो जो ये लोगो है, इसके अगर हमने हम्म। कलर्स चेंज करने तो कैसे होंगे? अभी नीचे क्योंकि मेरे ये दो कलर्स ही हैं, वॉलेट एंड एक बार ग्रीन। कस्टमाइज पर आओ, कस्टमाइज टेम्पलेट। मुझे वो स्क्रीन शेयर हो रही है जो, एक सेकेंड, किसकी है? हाँ पी की है। मुझे वो वाली स्क्रीन शेयर हो रही है जो आपने कस्टमाइज करने के लिए सिलेक्ट करी है। आप एंटायर ये एंटायर वाली स्क्रीन शेयर करो, नहीं तो वो कहाँ से होगी मैम? नीचे ना एंटायर, जहां से आपने ये वाली स्क्रीन शेयर करी है वहीं पर ही आपके पास एंटायर स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन आ रहा होगा, वो आप सिलेक्ट कर लो। जस्ट मोमेंट। या फिर कस्टमाइज वाले पार्ट पे आप क्लिक करके जहां स्विच हो रहे हो वहां पे स्क्रीन को ले जाओ, वो वाली स्क्रीन सिलेक्ट कर लो। ये आ रही है मैम वो आपको नजर? अभी तो आपने ऑफ ही कर दी पूरी। ओहो। आप सब भी स्टार्टिंग से ही जब अपना वर्क स्टार्ट करो, स्क्रीन शेयर इनका पार्ट सिलेक्ट करो, तो एंटायर स्क्रीन पे रखना। लोकेश बस 2 मिनट रुको, एक बार उसका मैं उन्हीं का डाउट क्लियर कर दूं, फिर आपके पास। मैंने देख लिया आपका हैंड रेस। अब आ रही है मैम? अब लोगो अगर आप लोगो दिखा रहे हो तो लोकेश, ये लोगो के अंदर ना ये फ्रूट बास्केट हटा दो। ये बहुत पहले चलते थे इस टाइप के लोगो ना, यहाँ पे अब नहीं चलते ये वाले लोगो, अगर आप इसके लिए हैंड रेस कर रहे हो तो। गुनीत सीन शेयर नहीं हुई है। मैम तो मैंने एंटायर स्क्रीन करके एंटायर स्क्रीन शेयर अब हुई मैम? हाँ बढ़िया। तो अब इसमें ये दो के कलर्स कैसे चेंज होंगे मैम? सिलेक्ट करो इसको, ऊपर देखो एक ब्लू कलर का ऑप्शन आ गया, एक रेड कलर का ऑप्शन आ गया, ओ ऑरेंज कलर का, सॉरी। इसके ऊपर ओके क्लिक करो, कलर के ऊपर जो भी कलर आपको चेंज करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। ओके, मतलब ये चार पार्ट में। आपको चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है मैम। ठीक, ठीक है, क्लियर हो गया? यस मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी लोकेश बोलो, आप यही लोगो वाला ही डाउट था आपका लोकेश? बोलो यार, अनम्यूट करके बोलो कि यही वाला डाउट यही था था। मैम, यही था मेरा, बस यही था। ठीक है। मैम मेरा लैपटॉप पे मैं कर रही थी तो इंटरनेट एकदम से वो उड़ गया, और अब मोबाइल से किया मैंने, तो मैं कैसे आपको दिखाऊं? किया तो है इसमें, तो कैसे करूं मैं? फोन का बैक कैमरा कर दो, ये कर सकते हो भी तो, मैं लास्ट बैक कैमरा कर दो।
अगर हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं तो हम उस एलिमेंट का कलर भी चेंज कर सकते हैं क्या? हाँ जी, कर सकते हो। जैसे अगर मैंने ये पॉट लिया है दैट इन ब्राउन एक कलर, सेकेंड मनीषा, आपकी स्क्रीन देख लूं मैं। अभी जैसे मुझे ये वाला पॉट लेना है हाँ, बट आई वांट दैट इन नॉट इन ब्राउन कलर, इधर ऊपर देखो, वाइट। आपने पॉट सेलेक्ट कर रखा है, ऊपर वो ब्राउन कलर के शेड आ गया, आप ऊपर देखो। हाँ, तो जो वो लाइट ब्राउन है उससे तो डिजाइन है, डार्क ब्राउन से आई थिंक आपका पॉट है ना? तो आप जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना हो आप यहाँ पे कर लो। हो गया? हाँ ठीक है, तो मैं अंदर के ठीक है। डिजाइन का कलर भी चेंज कर सकती हूँ क्या? हाँ, आप अंदर का डिजाइन क्या है, मतलब ग्राफिक है, वो इमेज है, क्या है? ये ये जो ग्राफिक। पॉट के अंदर जो डिजाइन है वो कह रहे हो? हाँ, तो उसका कलर देखो ब्राउन वाला साइड में है, यहाँ से आप चेंज करो। ये वाला। मैम चेक कर लो। रजनी, रजनी अपनी अपनी स्क्रीन पे आओ। जीएस कार बाजार, अपनी स्क्रीन पे हाँ आओ जी। से। आप अच्छा, आप इन लोगों में सेल एंड परचेज नहीं लिख सकते। आप ओके सोशल मैम। मीडिया पोस्ट में लगाओ, ये इस लोगो में नहीं होता ये सेल और परचेज, ठीक है? ओके मैम। ये आप इसको कर सकते हो। अच्छा, अपने कलर कॉम्बिनेशंस का एक तो ध्यान रखना, और एक दूसरी चीज, जो ये आप बना रहे हो अपने लोगों के कलर्स, मल्टीपल कलर्स में, वेबसाइट का कौन सा कलर होता है? आपने कभी भी देखा होगा वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर क्या होता है, कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन करते हो तो? ब्लैक मैम। It's either black or it's white. ब्लैक बहुत कम होता है, व्हाइट ही होता है, या फिर ब्लैक, White। चलो ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में। तो ये जो भी आप अपने लोगो बना रहे हो, मेक श्योर कि उसका बैकग्राउंड आपने कोई भी कलरफुल नहीं रखना है, या तो ब्लैक रखोगे या तो व्हाइट रखोगे, ठीक है? या तो ब्लैक या फिर व्हाइट। और ब्लैक वाले का हमेशा उसका बैकग्राउंड रिमूव करके जरूर एक लोगो की इमेज अपने पास रखना है पीएनजी फॉर्म में, ये सोशल मीडिया में कभी कभार यूज करनी पड़ जाती है। अविनाश, ये क्या बना रहे हो आप? कहाँ है अविनाश? मैं देख रहा था ना कुछ। नहीं, अविनाश एक बार अपना कैमरा ऑन करो। जी मैम। जी मैम। हाँ, ये क्या बना रहे हो आप? मैं रियल एस्टेट का देख रहा था, एक लोगो बना के ना, मैंने अपने फोन में खोला हुआ था ये, बट मेरे को जो ये लोगो, नहीं नहीं ये ये नहीं, लोगो नहीं है। मैंने एक ना घर खोला था, ये आपको अगर एक मिनट दिखाता हूँ, दिख रहा है आपको? मनदीप, एक सेकंड बस। हाँ, मेरे को ही ना, ये मैंने सर्च किया है, मेरे को ना मिल नहीं रहा, तो मैं ना एक बार लिख के फिर मैंने ये लगाना था ढूंढ के। नहीं नहीं, ये सोशल मीडिया पोस्ट है अविनाश, ये लोगो नहीं है। अगर आपको चाहिए है कि लोगो डिजाइन वगैरह, तो आप हम्म। पिंटरेस्ट से आइडिया ले सकते हो लोगो के डिजाइन। अगर आपको कुछ वैसा डिजाइन करना है, आप देख रहे हो, तो वहां पे आप ऊपर हम्म, मेंशन कर दो रियल एस्टेट लोगो डिजाइन, ठीक है? तो आप वहां से निकालो। ये तो सोशल मीडिया पोस्ट है, और आप जो डिजाइन करो सोशल मीडिया पोस्ट में आता है, वो लोगो नहीं है। लोगो ठीक है। में सिर्फ आपकी या तो कंपनी का नेम से रिलेटेड कुछ होगा, या उससे रिलेटेड ग्राफिक होगा, बस। रिटर्न पार्ट भी नहीं होना चाहिए उसमें कुछ भी ज्यादा, ठीक है मैम। ठीक है? हाँ जी, लोगो तो मनदीप बोलो। लोगो तो बनाए हुए हैं, मैं इसलिए ना दूसरा कुछ ट्राई करने की सोच रहा था एक बार। नहीं, ये नहीं अच्छा लग रहा है। एक तो इसका बैकग्राउंड कलर ही पहली बात तो अच्छा नहीं लग रहा है, और उसके बाद जो ऊपर आपने ये बिल्डिंग लगाई है ऊपर कॉर्नर में, वो विजिबल भी नहीं है उसके हिसाब से। तो इसका तो चलो ठीक, मैं कलर बिल्डिंग चेंज कर देता हूँ, तो चलो मैं करता हूँ। अभी, हाँ, अभी आप लोगों की डिजाइनिंग करके दिखाओ मुझे पहले, जब लोगो आपके क्लियर हो जाएंगे तब आप सोशल मीडिया पोस्ट पे जाना, अभी नहीं। ठीक है मैम। मनदीप, मनदीप बताओ आप क्या कह रहे हो?
मैम मेरे को कंफर्म करना था कि जैसे मैम मैं मैक यूजर हूँ तो विंडो में मेरे को ऐसे तो नहीं है कुछ विंडो में ही चलेगा, ये सारा मैक में भी चलेगा सर? विंडो में ही चलेगा सारा या? मैम मैं ना मैक यूजर हूँ, तो अगर मेरे को विंडो के लिए इसी डिजिटल मार्केटिंग के लिए मेरे को विंडो लैपटॉप तो नहीं लेने की जरूरत है ना इसमें? मैक यूजर में ना प्लगइन्स में प्रॉब्लम आती है। अगर प्लगइन्स में नहीं, एक्सटेंशंस में कभी कभार होता है कि एक्सटेंशंस मैक में नहीं चलते हैं, उसमें नहीं लगते मैक में। तो बस 2 ही 3 एक्सटेंशंस है, अब फिर उसके लिए क्या स्विच करना। आप कर लो, इसी पे कर लो। अगर अवेलेबल है आपके पास और दूसरे लैपटॉप वगैरह तो उस पे कर लो, अगर नहीं है तो फिर उसके लिए कुछ अलग से बाय मत करना। ठीक है मैम। जो कि बस एक्सटेंशंस की प्रॉब्लम है, 2 3 एक्सटेंशंस लगेंगे कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, फिर वो मैक में नहीं लगते। बाकी ट्राई कर लेना, अगर लग जाए तो लगे, अभी तक तो नहीं लगे हैं। ओके मैम। अभी किसी और का भी हैंड रेस था। तो ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा ना मैम उससे कि मेरे को मतलब उसके प्लगइन्स के बिना मेरा काम नहीं चलेगा, ऐसा कुछ? बस वो 2 ही 3 है, ज्यादा नहीं है वो जो एक्सटेंशन लगने हैं, बाकी तो सारे आपके प्लगइन्स लग जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि आपका काम नहीं चलेगा। मैं आपको उसको ऑल्टरनेटिव बता दूंगी, या फिर अगर ऐसा कुछ इशू आएगा तो। ओके मैम। ये सबकी स्क्रीन क्यों 1 बाय 1 ऑफ हो गई है? गुन्नीत, ये क्या डिजाइन कर रहे हो आप? देखो, ये जो आपने लिखा है ना, पुटिंग द ह्यूमन बैक इनटू द ह्यूमन रिसोर्सेज, ये रिटर्न पार्ट हटा दो, लोगों में ये सब नहीं लिखना, इतना टेक्स्ट। मैम वैसे ये कंपनी की टैगलाइन है। हाँ, ये टैगलाइन लोगों में से हटा दो, ये आपकी वेबसाइट में अलग से लगेगी टैगलाइन, तो लोगों में मत लगाओ। और लोगों में वैसे भी अगर आप देखते हो किसी का भी लोगो, बहुत ही माइनर सी चीजें उसमें लिखी होती है, बस मेन या तो नेम लिखा होता है या फिर जो कंपनी नेम है वो लिखा होता है, बस ये टेक्स्ट हटा दो आप। इसको मैम कैसे बड़ा कर सकते हैं एचआर वर्ड सॉल्यूशंस को? मैंने इसको मतलब एलोंगेट करना है, ड्रैग करके मतलब बड़ा करना है इसमें। तो सॉल्यूशंस नीचे आ जाएगा, ज्यादा बड़ा करोगे तो। हाँ मतलब एक लाइन एक ही रहे बट इसका साइज वैसे इंक्रीज हो जाए, जो लेंथ ऊपर बढ़ वो जाए। फॉन्ट साइज है ना, जो ऊपर फॉन्ट साइज है, करो इसको इंक्रीज करो। तो ये मैम ये कह तो रहे दो हो? लाइन में आ गया ना, सिंगल लाइन में ही आप नहीं, रखना रुको है। रुको, ऐसी ऐसी ऐसे ही रहो, रुको रुको, इसको माइनस मत करो। जो अपने माउस को वहां पे लेके आओ, जो ये बॉक्स आपने सिलेक्ट किया है ना नीचे, एचआर वर्ल्ड वाला, और यहाँ साइड से इसको स्ट्रेच कर दो। इसी फॉन्ट में स्ट्रेच, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, साइड वाले से, हाँ यहाँ से, इससे स्ट्रेच करो, करो। हाँ, अभी उसी एक लाइन में आ जाएगा, थोड़ा सा ड्रैग करके इधर कर दो, और थोड़ा सा लेफ्ट करो, एस कट रहा है। हाँ, साइज आपका उतना ही है अगर आप ऊपर देखोगे तो। और ये आपका 1 लाइन में भी आ गया। इसमें कुछ और करना हो तो बता देना। कशिश महाजन कहाँ पे है? कशिश, हाँ जी कशिश मैम बोलो। एक बार चेक कर लो। कशिश, आपकी स्क्रीन तो नहीं शो हो रही है। कशिश, आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही है। मैम कर रही हूँ शो। अंशिका वर्मा, कोई अंशिका वर्मा, ये आप उसी पे स्टॉप हो गए, कुछ करो डिजाइन। रिया, उसको सामने करो बिल्कुल, थोड़ा सा लोगों के सामने लेके आओ अपने कैमरा को। इसमें आपने एडिट क्या करा है? मैम इसमें मैंने सॉफ्ट ब्लूम, जो ये नाम है, ये ब्रांड नेम मैंने अपनी उससे बनाया, मतलब चैट जीपीटी से आइडियाज ले लिए थे, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर मैंने लोगो बनाया है ये। ठीक है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स हटा दो, ये सिर्फ नेम रखो आप, ये टेक्स्ट वाला पार्ट हटा दो। टेक्स्ट नहीं लगाना है आपको। मनीषा जोशी, आपकी ना स्क्रीन पॉज है, स्क्रीन नहीं, सॉरी, कैमरा पॉज है, एक बार उसको चेक कर लेना।
नहीं वैसे यहाँ से ऑन है बट अभी दिख नहीं रहा है मैम, कैमरा में लैपटॉप में थोड़ा सा इशू है। कशिश आप स्क्रीन शेयर करके दिखा रहे थे? यस मैम। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, पूछो मनीषा। मैम जैसे ये है, ये मुझे सेम चीज ऑपोजिट में चाहिए तो वो कैसे होगा? ये जो ग्रेन्स हैं, ये वेट, ये कह रहे हो? हाँ जी। कॉपर कलर में? नहीं मुझे ये सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए इधर लगाने के लिए। ठीक है, एक सेकेंड। इसी के राइट, इसको राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी करो। ऊपर देखो कॉपी, अब कंट्रोल वी करके पेस्ट करो, कंट्रोल वी कर दो। बस अब इस वाले को सिलेक्ट करो और ऊपर देखो फ्लिप का ऑप्शन है, ऊपर फ्लिप, ऊपर 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 ऊपर, हाँ फ्लिप। इसको हॉरिजॉन्टल साइड फ्लिप करो। हाँ, अब इसको ड्रैग करके उधर ले जाओ, लेफ्ट साइड। ठीक है, हो गया? हाँ जी मैम, आप एक बार लोगो चेक तो कर लो। और किसी का कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है? मैम एक बार लोगो चेक कर लो। और मैम मेरा कैमरा नहीं चल रहा है इसमें भी। एक सेकेंड, कौन बोल रहा है, प्रिया या मनीषा? मनीषा आप अपना लोगो दिखाओ, प्रिया आप भी दिखाओ, आप क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है आपका लोगो तो, बट इसमें आपने अपने एंड से कुछ भी कलर नहीं चेंज करा, आपने सिर्फ टेक्स्ट चेंज करा है, कलर या कुछ भी आपने और एडिटिंग नहीं करी है। मैम ये आप मनीषा के लिए बोल रहे हो? नहीं प्रिया को बोला मैंने। ठीक है मैम आप कि ब्लैक बैकग्राउंड वगैरह जो ये ब्लैक रखना है तो मैंने इसमें चेंज किया नहीं, फिर मैंने कोई बात नहीं, कोई कोई ऐसा लोगो होता है जो जैसा है वैसे ही पसंद आ जाए, तो आप दूसरा और लोगो ट्राई कर लेना। बाकी मनीषा आपका लोगो तो ठीक है। अब क्या लिखा है, घराना, ब्लेस्ड बाय अनुमना सर्व्ड विद लव। इतना ये टेक्स्ट हटा दो या तो, ब्लेस्ड बाय बहुत ना भरा भरा सा लग रहा है। हाँ, और ये जो नीचे आपका ये ग्रीन वाला पार्ट है ना, इसका साइज बड़ा कर दो, स्पॉट का और उसका साइज बड़ा कर दो, ताकि वो पूरे पूरे सर्कल में आ जाए। उसका ग्रुप बना लो, तीनों को सिलेक्ट करो, तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके ग्रुप बना के एक बार में उसका साइज बढ़ा। अच्छा, आपके अलग अलग पार्ट्स हैं, फिर तो सिंगल सिंगल करना पड़ेगा। ठीक है, उसका साइज बड़ा करके कर लो। और किसी को कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है? पुनीत आपने कर लिया था डिजाइन? स्क्रीन ऑफ है आपकी, मुझे शो नहीं हो रही है। यस मैम, हो गया था। स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ। तो अभी मैं आप सबको एक एक टॉपिक दे रही हूँ। बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, इसका आपको लोगो बना के लाना है। बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, और शुभम ये आपकी स्क्रीन नहीं शेयर होती है, कल से आपकी भी स्क्रीन शेयर होनी चाहिए, ठीक है? जो भी कुछ आपको लग रहा है कि और भी कुछ अगर मिस हुआ है तो रिकॉर्डिंग में आप देख लो, और कुछ भी डाउट आते दोबारा पूछ लो, पर अपना कल से कंप्लीट करके रखना और स्क्रीन अपनी शेयर रखना। और लोकेश की तो है, ठीक है, ओके है, आरवी की भी ठीक है। लोकेश अपना जो बैकग्राउंड है ना उसको व्हाइट करो प्रॉपर। बस ये इतना ही बनाना है अपने HR वर्ल्ड सॉल्यूशंस में। मैम लोगो और नाम यही, अब टैगलाइन डाली थी आपने, कहा वो लिखनी नहीं है। नहीं टैगलाइन तो आपकी साइट में डलेगी, आप यहाँ से हटा दो लोगों से। तो बस कंपनी का नाम है और लोगो है। ठीक है।
एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का लोगो बनाना है, एक जिपर मैन्युफैक्चरिंग का लोगो बनाना है और एक परफ्यूम का लोगो बनाना है। बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, जिपर मैन्युफैक्चरिंग। अब ये तो हो गए कि जहाँ पे बॉटल्स मैन्युफैक्चर हो रही है, जहाँ पे जिपर मैन्युफैक्चर, जिपर समझते हो ना, जो बैग की जिप्स होती हैं या आपकी जैकेट्स में जो जिप होती हैं, वहां पे जो यूज हो रही है। ठीक है। और एक आपका एक प्रॉपर प्रोडक्ट है, परफ्यूम का प्रोडक्ट है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोला मैंने, मेक श्योर उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोला, उसका सिर्फ आपको प्रोडक्ट बोला है और बाकी दो आपको मैन्युफैक्चरिंग बोले हैं। तो आपका लोगो उसी तरीके से इंडिकेट होना चाहिए। और हर एक इंडस्ट्री के आपने दो लोगो बनाने हैं, एक टेक्स्ट वाला और एक इमेज वाला, इमेज इन द सेंस ग्राफिक वाला, जिसमें वो ग्राफिक से आपका लोगो डिनोट हो रहा हो। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? जिसमें या तो कुछ लिख रहे हो कि हाँ ये बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, या आपने कुछ भी ब्रांड नेम देके उसके आगे मैन्युफैक्चर कर दिया, बट कोई भी ये पूरा पूरा नेम मत लिखना मैन्युफैक्चरिंग कोई, क्योंकि कभी भी लोगों के अंदर ऐसे ही पूरा नेम नहीं आएगा कि XYZ कंपनी नेम और मैन्युफैक्चरिंग। आपने कभी ऐसे नहीं देखा होगा कि आगे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग लिखा हो लोगों में। ठीक है, तो वो मत लिखना। कोई भी लेटर आप सिलेक्ट कर लेना, कोई भी अपना ब्रांड नेम आप सिलेक्ट कर लेना, चाहे अपने अपने नेम का कर लेना, जैसे प्रिया शर्मा का PS आपने ले लिया रिटर्न के लिए, कमलजीत कौर का KK ले लिया, RV ले लिया, AS ले लिया। ठीक है, तो कोई भी दो लेटर्स ले लेना अपने अकॉर्डिंग, उसके उसका ब्रांड नेम से बना देना और एक ग्राफिक्स से बनाना है जिसमें डिनोट हो रहा हो कि हाँ मतलब ये जो कंपनी है वो बॉटल्स से रिलेटेड कुछ वर्क है इस कंपनी का, या उससे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, टेक्स्ट पार्ट नहीं करना है उसमें कुछ भी ज्यादा, कलर कॉम्बिनेशंस का ध्यान रखना। ठीक है, यस मैम। हाँ जी लोकेश, हाँ जी लोकेश बोलो। बैक आप जो बोल रहे थे बैकग्राउंड का व्हाइट कलर कहाँ से कर सकता हूँ इसमें, और क्या कर सकता हूँ इसमें? और क्या मतलब, क्या और क्या कर सकते हो? सिर्फ बैकग्राउंड का कलर आपको व्हाइट या फिर ब्लैक, यही दो रखना है और कोई कलर आपको नहीं रखना है बैकग्राउंड में। ये जो चेरी चेरी के पीछे वाला कलर है ये? चेरी के पीछे नहीं, आपका लोगो तो ये पूरा है ना जो आपके इस ये फ्लावर के अंदर आ रहा है, तो उसके पीछे तो आपने ये व्हाइट बैकग्राउंड दिया ही है। आपका लोगो का हम्म। पार्ट जो है वो फ्लावर वाला पूरा है ना, तो आपका फ्लावर जब हाँ। आपका रिमूव होगा, जब हम वेबसाइट में यूज करेंगे, जब बैकग्राउंड रिमूव होगा, तो ये सारा का सारा व्हाइट वाला रह जाएगा और ये फ्लावर आपका आ जाएगा, तो ये फ्लावर वाला पूरा का पूरा लोगो लगेगा। अच्छा। ठीक है, अगर आपको इसमें से लग रहा है कि आपको ये फ्लावर नहीं लगाना, या फिर आपको सिर्फ ये जो चेरी का जो ये लाइट स्किन कलर का जो पार्ट है उतना लगाना है, तो फिर आपको वो सारा हटाना पड़ेगा। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नो मैम। मैम एक बार टॉपिक रिपीट कर दो। मैम मुझे फॉन्ट चेंज करने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, जबकि मैं क्लिक करती हूँ ना तो इधर ऐड टेक्स्ट ऐड हेडिंग आ जाता है। कहाँ फॉन्ट चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है बताओ साहबा। अभी मैंने इधर क्लिक किया है इसको, तो फिर अगर मेरे को दूसरा वाला फॉन्ट चाहिए तो? ऊपर देखो, ऊपर वो लिखा हुआ है ना जो आपका सिलेक्ट है, ऊपर क्लिक करो, ऊपर ये देखो, ऊपर वाला? फॉन्ट है। नहीं देखो, वो ऊपर राइट साइड जाओ, मॉन्स्ट्रेट पे जाओ, अपना पहले तो वो सिलेक्ट करो टेक्स्ट, और ऊपर देखो राइट साइड में 30 से इधर लेफ्ट साइड आपका फॉन्ट नेम आ रहा है मॉन्स्ट्रेट, एरो को ऊपर लेके जाओ। आपकी एरो कहाँ है साबा? मैम मैं टैबलेट में ओपन किया है ये यार मेरे पास। अच्छा हाँ, तो देखो ऊपर मॉन्स्ट्रेट लिखा हुआ है ना, ऊपर देखो ऊपर, जो ऊपर ये बार है वहां जहाँ पे पे क्लिक 30 करो। लिखा हुआ है प्लस माइनस, हाँ वहां वहां पे साइड में देखो। लेफ्ट साइड, साइड में देखो ऊपर, थोड़ा सा नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, इफेक्ट्स के साइड में लेफ्ट इधर साइड लेके लाइट जाओ, लेफ्ट में आओ। लेफ्ट लेफ्ट साइड लेके जाओ, और लेफ्ट, और लेफ्ट, और 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 बस इसके ऊपर क्लिक करो। ओके मैम, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम है किसी की?
मैम आपने जो टॉपिक बताए हैं वो रिपीट कर दो। बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, जिपर मैन्युफैक्चरिंग और परफ्यूम। बॉटल मैन्युफैक्चरिंग, जिपर मैन्युफैक्चरिंग एंड परफ्यूम। परफ्यूम प्रोडक्ट ओके है, बाकी दो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। ओके बाय मैम, गुड थैंक यू सो नाइट। मच मैम, थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू, गुड नाइट।